अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ। आज मैं आई हूँ बच्चों को पार्क लेके, तो मैंने कहा यहीं पे रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी मनी सेविंग टिप्स। तो मनी सेविंग टिप्स के अंदर ये है कि सबसे पहली टिप ये है कि आपने पैसे अपनी जेब में रखने ही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा सेविंग इस तरह होगी। और ये कि पैसे जेब में नहीं रखने तो कहाँ रखने हैं, या तो आप कोई ऐसी जगह बना लें घर में जहाँ पे आप सेव करें, क्योंकि आपकी सेविंग के ऊपर है ना कि अगर आपकी सेविंग थोड़ी है तो घर में सेव करें, अगर आपकी सेविंग ज़्यादा है तो बैंक अकाउंट में सेव करें। तो टिप नंबर टू ये है कि आपने अपने लिए एक्स्ट्रा खर्चे खुद नहीं बढ़ाने। हाँ जी, वो इस तरह है कि अगर आप खुद अपने लिए एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ाएंगी तो आपके लिए खर्चे ज़ाहिर सी बात है बढ़ेंगे ही। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने लिमिटेड अपनी जो खर्चे हैं उनको लिमिटेड कर लें। ग्रॉसरी अपनी वीकली प्लान करें। नंबर 3 ये है कि आपने अपने जो एक्सपेंसेस हैं और जो इनकम है उनको राइट डाउन करना है। जी, राइट डाउन करने का क्या मतलब है? राइट डाउन करने का मतलब ये है कि हम नॉर्मली जो हम पाकिस्तानी हैं वो ये काम नहीं करते, जापानीज़ लोग ये काम करते हैं। उनको इससे दिमागी सुकून भी मिलता है कि जी हाँ जी हमने किधर खर्च किया और किस तरह खर्च किया, तो उनको ये बात पता होती है अच्छी तरीके से। लेकिन क्योंकि हमें होता है कि जी हम मतलब नहीं लिखते, थोड़े से आलसी हैं हम, तो हम करते हैं कि जी हमने इधर खर्च किया, हाँ उधर खर्च किया, ऐसे खर्च किया, वैसे खर्च किया, तो हम लोग इस तरह करते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि आपने अपने एक्सपेंसेस को इस तरह करना है कि आपको लगे कि हाँ जी मैंने जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो मेरी इनकम या फिर जो मुझे रिसोर्सेज आ रहे हैं मेरे उसके साथ मीट कर रही है या नहीं। अपने आप के ऊपर इस तरह रखना है कि आपने अपनी इनकम को पूरा करना है। ये नहीं करना कि मतलब आपने उसके अंदर से कुछ ना कुछ बचाना ज़रूर है, और अगर नहीं बचता तो तब भी ठीक है, कम से कम ये है कि आपको किसी और से लेना नहीं पड़ेगा। जी, 5 ये है कि आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने अपनी जो बिजली का बिल है, क्योंकि नॉर्मली बिजली का बिल सबसे ज़्यादा आता है, तो उसके अंदर सेविंग करनी है। उसके अंदर सेविंग किस तरह करनी है आपने कि अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं और दूसरी जगह का पंखा चल रहा है, इसके ऊपर एक खैर मजाक भी बना हुआ है, तो वो पंखा चल रहा है बिला वजह चल रही है, लाइट एक्स्ट्रा चल रही है, तो उसको बंद कर दें। थोड़ी सी मतलब देख हिल जाती है इंसान की, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इस तरह की कोशिश करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत सेव कर ही सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपके बिल के लिए अच्छा हो, ये आपके पाकिस्तान के लिए, आपके मुल्क के लिए भी बहुत अच्छा है कि आप कम से कम जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनका इस्तेमाल इस तरह कम हो जाएगा। मतलब पानी की ज़ाहिर सी बात है बिजली पानी से ही बनती है, तो फिर पानी की वजह से तो ज़ाहिर सी बात है ये एक तरह से वेस्ट है हमारा। तो आपने कोशिश करनी है कि जी बिजली कम से कम यूज़ करें। इसके लिए एक टिप है, तो मैं एक एग्जांपल दूंगी किसी खातून की। तो वो क्या करती हैं कि वो अपने जो हस्बैंड के कपड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस्त्री करके रख लेती हैं एक ही टाइम पे, मतलब मंथली हैं या फिर वीकली हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कपड़े इस्त्री करके रख लेती हैं एक ही टाइम पे। और उस टाइम पे वो ये करती हैं कि वो जब इस्त्री ऑन करती हैं तो वो अपने फ्रिज को ऑफ़ कर देती हैं। तो उस तरह ये है कि हाँ अगर आपने मतलब सेविंग इस तरह करके थोड़ी थोड़ी करनी है तो ठीक है, ये अच्छी बात है कि अगर आपने फ्रिज उस टाइम पे ऑफ़ कर दिया, उस टाइम पे फ्रिज का कंप्रेसर वगैरह नहीं चल रहा और वहाँ से सेविंग हो रही है, तो ठीक है, आयरन पे लग जाए तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आप कोई भी तरीका ढूंढ सकते हैं सेविंग का, बिजली की या फिर कोई भी ऐसी मतलब चीज़ जो आपके घर में आपको लग रहा है कि एक्सेस है, तो उसको आप थोड़ा सा नॉर्मल वैल्यू में लेकर आना चाहिए। लेकिन आप इसके लिए पहले अपनी लिस्ट कोई बनानी पड़ेगी कि हाँ जी हमने सेविंग करनी किस तरह है। लेकिन अगर हम इस चीज़ का सोचेंगे नहीं कि हमने सेविंग करनी किस तरह, तो इस तरह कुछ नहीं सेव होगा। सेविंग का मतलब ये है कि अगर आपने सेविंग की है तो आपको शायद ज़रूरत भी ना हो सेविंग की, कि मतलब हाँ आपके पास सारा कुछ है तो अल्लाह का शुक्र है, सारा कुछ ठीक है, सारा कुछ सेविंग में चला जाता है। लेकिन आपके पास ये है कि अगर आपके पास कुछ बचता है थोड़ा सा भी, तो हाँ आप उससे कुछ दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो सेविंग अपने लिए नहीं कर रहे तो किसी दूसरे के लिए ज़रूर करिए। नंबर 6 ये है कि आपने जो है क्रेडिट कार्ड बिल्कुल यूज़ नहीं करने। क्रेडिट कार्ड यूज़ करने हैं तो ठीक है, एक बंदे को कभी कभार नहीं होते पैसे तो किसी और से मांगने से बेहतर है कि हाँ आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। लेकिन ये है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का मतलब ये है कि आपने बिल्कुल अपनी पॉकेट में नहीं रख लेने। वो ये है कि क्रेडिट कार्ड अगर आप पॉकेट में रखेंगे तो ठीक है, आप मार्केट वगैरह जाते हैं और जब मार्केट आप जाते हैं तो फिर मार्केट जाके आप कोई चीज़ पसंद कर ही लेते हैं, कुछ ना कुछ पसंद ही आ जाता है। तो लेकिन क्रेडिट कार्ड का ये चक्कर है कि वो आपने बाद में पे भी करना होता है, तो क्रेडिट कार्ड आपने जेब में नहीं रखते। हाँ अगर आपके पास है क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन है, आप अपने पास रखें, कभी ज़रूरत पड़ती है तो बजाय किसी और से मांगने के लिए हाँ आपके पास ये है सहूलत है एक तरह से कि बंदा कभी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेता है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड मार्केट में जाके यूज़ करेंगे तो ज़रूरत ऐसी भी नहीं होगी कि जो आपको जो चीज़ नहीं भी चाहिए होगी आप वो भी ख़रीद लेंगे, ये सोच के कि हाँ मैं अगले महीने ही पे कर दूँगा। तो ये इससे ये होता है कि अगर आपने अगले महीने पे करने का सोच लिया है तो अब ये भी नहीं होता कि अगले महीने सारे जो खर्चे हैं, सारे एक्सपेंसेस हैं आपके वैसे ही चलें जैसे इस महीने चल रहे हैं।
तो आपने क्या करना है जी, आपने क्रेडिट कार्ड जेब में रखना ही नहीं है कि आपको ज़्यादा मसला हो। ये है कि आपने जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों पे नहीं जाना, मतलब ब्रांडिंग्स के ऊपर ज़्यादा नहीं जाना या फिर कोई ऐसी चीज़ के ऊपर नहीं जाना कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। आपने कोशिश ये करनी है कि आप वही चीज़ कम कीमत के अंदर अच्छी क्वालिटी में ले लें। तो क्वालिटी अच्छी होने का वो ज़्यादा मेन मकसद होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांड के ऊपर जाएं, क्योंकि ब्रांड अपनी एडवर्टीज़मेंट के पैसे लेते हैं, वो क्वालिटी के पैसे इतने नहीं लेते। क्वालिटी आपको कहीं और से भी उस तरह की अच्छी मिल सकती है। तो कोशिश करें कि अपनी जो शॉपिंग है या फिर कोई अपनी जो खर्चे हैं आपके, उनको इस तरह मैनेज करें कि आप किसी चीज़ को क्वालिटी वाइज देखें बजाय उसकी ब्रांडिंग या एक्सपेंस के हिसाब से। अपने हस्बैंड की जो इनकम है उसके साथ मैनेज करके चलें, और जो हस्बैंड हैं उनको ये चाहिए कि अपनी बीवियों के साथ जो है अपनी इनकम को थोड़ा सा उस तरह मैनेज करें कि हाँ वो भी अपनी ख्वाहिशात को, खर्चों को पूरा कर सकें। तो ये दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेनली ये बात है कि जो दोनों मियाँ बीवी होते हैं वो घर के ये कह लें कि वो एक गाड़ी होते हैं, और अब उस गाड़ी को चलाने के लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से मांग के चलाएं। तो आपको खुद चलानी है, और उसको चलाने के लिए आपको ये चाहिए कि आप खुद मैनेज करें कि किसी के आगे हाथ आपको ना फैलाना पड़े। तो मेनली सबके लिए मैं यही बात कहूँगी कि अगर आप गरीब हैं तो आप गरीब इस वजह से नहीं है कि आपकी जो आबाओ अजदाद हैं तो उन्होंने आपको कोई जायदाद नहीं दी या कुछ नहीं दिया, ये ऐसा नहीं है। अगर आपने यही सोच बना ली है कि आपने उसी के ऊपर रिले करना है कि जब वो मिलेगी तब कोई काम होगा, तो ये आपकी सोच की वजह से आप गरीब हैं। तो कोशिश करें कि अपनी सोच को थोड़ा बदलें। जो अब्बा हमारे लिए कमा के रखे हुए हैं उन्होंने, वो ये ज़रूरी नहीं कि वो हमें मिलेंगे तब जाके कोई काम शुरू होगा। अपने काम को पहले शुरू करें और दुआ में याद रखें। बहुत सी टिपें इंशाल्लाह आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैंने जाना है अपनी ज़ैनब को ट्यूशन छोड़ने, तो मैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगी। तो जितना मेरे से हो सका मैंने भी कोशिश की है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो या मेरा कोई आइडिया या कोई टिप अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।